16 दिसंबर के लिए 2022 के लिए हम तैयारी करेंगे। चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्टॉक की बात करता हूँ। देखिए, निफ्टी में पहले बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। चलिए, अभी देखो 9:15-16 हुआ है, ठीक है। मार्केट अभी खुला है। अब देखिए, ये पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, लेकिन रजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है? कल के दिन का क्लोजिंग के आसपास में, ठीक है। तो उसको निकालता है तो ही आपको पॉजिटिव होना है आज के दिन के लिए। क्लियर कट बात समझ लीजिए कि ये निकलता है उसके बाद में पॉजिटिव होना है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस नहीं निकलता है तब तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब बाय में नहीं बैठना है, ठीक है। सेलिंग इमीडिएटली आप कर सकते हो जैसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आए तो आप सेलिंग की ओर कर सकते हो मोमेंटम। लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मार्केट नेगेटिव आता है तो मतलब बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,900 या 860 के आसपास में आ सकता है, खास ध्यान रखना, ठीक है। कल भी मैंने क्लियर बताया था, आप अगर सुनते हो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, नेगेटिव डोजी कैंडल बना हुआ है। मार्केट यहाँ पे ही खुला है। खुलने के बाद में इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के दिन का लो और क्लोजिंग प्राइस, मतलब ये एरिया को निकालता नहीं है तब तक देखो अभी मार्केट नेगेटिव होना शुरू हो गया। 2 मिनट हुआ, ठीक है, सेल ऑफ आ गया। सपोर्ट कहाँ पे है? 18,190 के आसपास में सपोर्ट है। मतलब वहां पे जाके आपको प्रॉफिट बुक करने की प्रॉब्लम, मतलब वहां पे देखना चाहिए, प्राइस एक्शन अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर नीचे आता है तो यहां तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। बाई की ओर जैसे मैंने बताया, निफ्टी में भी आपको ये जो ऊपर का दिख रहा है ना, 18,450 के आसपास में, वो लक्ष्मण रेखा है। उसके ऊपर ही बाई का सोचना है, उसके ऊपर नहीं जाता है तो बाई के बारे में सोचना ही नहीं है कहीं पे भी। बैंक निफ्टी में भी बता दिया। अगर क्लियर कट सुनोगे तो आपका पूरा दिन सही जाएगा और प्रॉफिटेबल होगे। कल भी मैंने क्लियर बताया था, नेगेटिव रह सकता है मार्केट, और रजिस्टेंस एरिया बताया था, वहां से ही सेलिंग आया और बढ़िया एक्सपायरी का दिन था, बहुत अच्छा पैसा बना। चलिए, अब स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, ओके, ठीक है। अब पहला स्टॉक है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। अभी देखो 800 के आसपास में राउंड नंबर के ऊपर चल रहा है। प्राइस एक्शन समझ लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं। देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था, क्लियर कट आपको दिखेगा, लेकिन ये जो मोमेंटम का ब्रेकडाउन हुआ है आज ही हुआ है। कल नेगेटिव हुआ है, आज ब्रेकडाउन, तो ये कंटिन्यूस कर सकता है। इसके पास में 790 के आसपास में सपोर्ट एरिया है, तो वहां तक भी जा सकता है। 800 के ऊपर चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए? पहली 5 मिनट का कैंडल आप देखो अभी बन रहा है, ठीक है। अभी बना नहीं है, बनने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नेगेटिव ही रहता है तो फिर आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस होगा यहाँ कहीं, ठीक है, 805 के पास में। तो यहाँ पे सेल करके 790 तक की मोमेंटम ले सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में है कैल्फिन होम। अब सभी सेल के स्टॉक दे रहा हूं। कल भी मैंने बताया था आपको कि सेल के स्टॉक क्यों, क्योंकि मार्केट नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। अब देखो, चोलामंडल में क्या है, तो चोलामंडल भी आपको क्लियर दिखेगा। देखो, यहां से ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन आज करने जा रहा है, हुआ नहीं अभी तक। ये डोजी कैंडल बना है, अब ये कैसे ब्रेकडाउन होगा आपको समझना है कि मोमेंटम कब आना शुरू करेगा। जब ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब 5 मिनट का कैंडल ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप कल का दिन का क्लोजिंग प्राइस के पास में स्टॉप लॉस डालिए और ट्रेड करिए। कहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है? तो 1-2%, 2% बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि ये कैसे है, या तो फिर आप ट्रेलिंग एसएल करते करते भी जा सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, चोलामंडल बाई की ओर मैं देख रहा था, आपको समझा दूं पहले, एक ही स्टॉक हेजिंग के पर्पज से, लेकिन ये 1.5% अभी नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्राइस एक्शन समझिएगा तो आपको काम में आएगा, ठीक है। अब चोलामंडल में देखिए, वैसे तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन जो है वहां पे थोड़ा समझा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ठहरा है, और उसको कल नेगेटिव होते हुए मार्केट यहाँ पे, तो मतलब क्या है, आज कब बाय करना चाहिए, कब मोमेंटम में आएगा? कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल आप 5 मिनट के ऊपर जाते हैं। देखिए, अभी आपको एक क्लियर कट बात समझ लीजिए
कि बाई करना है, लेकिन कब करना है, इसके ऊपर आज के दिन का हाई निकले तो ही करना है, तभी इसमें बायर्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक आपको देखना है कि ये काम करता है कि नहीं करता है। चलिए उसके बाद में हिंडल को देख लेते हैं। चलिए हिंडल को में भी सेम परिस्थिति है, पहले डेली चार्ट के ऊपर बता देता हूं। अब ये देखो आपको क्लियर कट दिखेगा, ये अपर चैनल में चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास में आया है, आज गैप डाउन खुला है, ये पॉजिटिव मोमेंटम है यहाँ पे। अब ये दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। अगर आज के दिन देखो इसमें नेगेटिव तो काम नहीं करना है, पॉजिटिव क्यों देखना है, तो आज के पहले 5 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ पे बाइंग बन सकता है, और यहाँ पे लो के आसपास में सपोर्ट मतलब लेटा हुआ आपको लगेगा, और लो का स्टॉप लॉस डालिए। ठीक है, तो ये दो कोरामंडल और हिंडल को बाई में देखना है, और ये दोनों सेल में देखना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझा दी है। स्टॉक मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी देखो अभी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, 9:21 हुआ है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन मैंने जैसे बताया ये लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ही पॉजिटिव की बात करना है, तब तक पॉजिटिव की बात नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको जैसे भी लग रहा हो कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, वैसे नेगेटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ये स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये पॉजिटिव होना था उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव तो कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकडाउन हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब ट्रेंड अभी मुड़ता हुआ नजर आया है, और 80% मुड़ गया है, ऐसा आप बोल सकते हो। 80% क्यों, 20% इसमें खामी रहती है, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखिए अभी तक ट्रेंड मुड़ा नहीं है। अब ये कैसे मुड़ेगा, यहां से अगर ब्रेकडाउन करेगा, ऐसे करेगा, तब हमको पता लगेगा। ठीक है, तो सेलिंग आ रहा है, वीकली का एनालिसिस देखिएगा, कल हम वीकली का एनालिसिस करेंगे। आज के दिन आप ध्यान से देख कर ट्रेड करना। हैप्पी ट्रेडिंग।